श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, कल सावन और इस अधिक मास के मिलन वाली पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी पूर्णिमा की विशेष तिथि आती है तो हमें चावल के कुछ उपाय अवश्य करना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन चावल के उपायों से हमारे जीवन की कई प्रकार की समस्याओं का अंत होने लगता है। अगर हमें हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करना है, लक्ष्मी की वृद्धि करनी है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अपने जीवन से दुखों का अंत करना है, लड़ाई झगड़ों को समाप्त करना है, व्यापार में वृद्धि करनी है या फिर अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त करना है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अधिक मास की इस पूर्णिमा तिथि पर आपको यह विशेष उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ कर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो आपके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करेंगे। अगर आपके नेत्र संबंधित कोई भी परेशानी है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका जो चंद्र ग्रह है वह कमज़ोर अवस्था में है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जो बहुत अधिक तनाव में रहता है, बहुत अधिक डिप्रेशन में रहता है, तो वह व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है, मानसिक रूप से वह बीमार है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, यानी कि मन विचलित रहता है, यदि आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं तो चंद्र ग्रह को प्रसन्न करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके जीवन में समस्त परेशानियां चल रही हैं तो चंद्र ग्रह को हमारे जीवन में प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। चंद्र ग्रह यदि मजबूत रहता है तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, यानी कि हमारा जो शरीर है रोग से मुक्त रहता है, मन हमेशा शांत रहता है, जीवन हमेशा सुखमय बीतता है। तो इसीलिए आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य देना है। देखिए, चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय हमें उस लोटे के अंदर 3 चीज़ें विशेष रूप से डालनी चाहिए, जिससे हमारा जो भाग्य है वह चमक उठेगा, आपका जितना भी दुर्भाग्य है वह दूर होने लगेगा और आपका जो जीवन है वह सुख शांति के साथ बीतने लगता है। देखिए, जिन लोगों का भी मन अशांत रहता है, चिंतित रहता है, जिन लोगों की भी बुद्धि कमज़ोर है, जिन लोगों के जीवन में शांति नहीं है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक स्टील का पात्र लेना है। अगर स्टील का पात्र नहीं है तो आप स्टील की कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको उस पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है, फिर उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है, फिर आपको 11 चावल के दाने उस अर्घ्य के अंदर डालना है। देखिए, जब भी आप ये 11 चावल के दाने उस पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। यदि आपके पास सफ़ेद पुष्प भी हैं तो आप वह भी डाल सकते हैं अर्घ्य के अंदर, और यदि आपके पास मिश्री के दाने भी हैं तो वह भी आप उस अर्घ्य के अंदर डाल सकते हैं। देखिए, कम से कम आपको 11 चावल और कच्चा दूध तो उस अर्घ्य के अंदर डालना ही है। देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, तो जब भी आपको चंद्रमा अपनी दृष्टि से दिखाई देने लगे उस समय आपको अपने घर की छत पे जाकर के चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य आपको बिल्कुल धीरे धीरे देना है और आपको अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देता है उसका दिमाग स्थिर रहता है, उसके शरीर में जो भी तनाव चल रहा है, जो भी चिंताएं चल रही हैं वह सभी दूर होने लगती हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति भी आती है। देखिए, अर्घ्य देने के बाद आपके पास अगर थोड़ा सा जल और बच जाता है तो उसे आपको अपने आँखों पर, नैनों पर लगा लेना है। देखिए, इस प्रकार से अर्घ्य देने पर मान के चलिए कि आपके जीवन में सुख शांति आएगी और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। अंत में आपको चंद्रदेव को 5 मिनट तक निहारना है, क्योंकि चंद्रदेव की जो रोशनी होती है उससे हमारे शरीर के जो रोग होते हैं वह सभी दूर होने लगते हैं और चंद्रदेव की रोशनी हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में।
देखिए, यदि आपकी जो मनोकामना है कई समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में आपकी जो मनोकामना है वह महालक्ष्मी की कृपा से परिपूर्ण होने लगेगी। भगवान शिव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाए। तो आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, जो बेलपत्र आप लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक तनाव में रहता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर धन की बहुत अधिक कमी है, यानी कि आर्थिक संकट उसके ऊपर बहुत अधिक है, या फिर यदि आपके जीवन में सुख शांति नहीं है यानी कि ग्रह क्लेश होते रहते हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। रात्रि में अगर करना चाहें तो रात्रि के समय चंद्रमा की शीतलता जब 16 कलाओं से युक्त होती है, उस दिव्य चांदनी रात में यदि यह उपाय हम करते हैं तो हमारे लिए यह उपाय सर्वोत्तम सिद्ध होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले आपको एक चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। फिर आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों, आपको जल इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण अवश्य होती हैं। देखिए, आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे ये जो धन से जुड़ी समस्या हैं, मेरे जो व्यापार से जुड़ी समस्या हैं, या फिर मेरी जो नौकरी से जुड़ी समस्या हैं, इसमें मुझे सफलता मिले। या फिर अन्य किसी भी मनोकामना के रूप में अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको इस पूर्णिमा की तिथि पर। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।